15वां कड़ी। इस कड़ी में गरुड़ की स्वर्ग यात्रा का वर्णन है, जहां वह अमृत लाने जाता है ताकि अपनी माता विंता को कद्रु के श्राप से मुक्त करा सके। सुवर्णकाय गरुड़ आकाश के नीचे खड़ा है, उसके चारों ओर अग्नि समान ज्योति। गंभीर और प्रेरणादायक स्वर में गरुड़ ने प्रतिज्ञा की, वह स्वर्ग जाएगा और अपनी माता की दास्ता का अंत सुनिश्चित करेगा। अरुण, आज तुम सूर्य का रथ चलाओगे और मैं अपनी माँ विंता की मुक्ति के लिए प्रस्थान करूंगा। पास ही अरुण सूर्य के रथ के सामने तैयार खड़ा है। उसके सहोदर गरुड़ ने उसे सूर्य के रथ में स्थापित किया। बाएं हाथ से घोड़ों की लगाम को कसकर पकड़ा और रथ का सारथी बन गया। अरुण शांत और संयमित स्वर में, भ्राता, यात्रा शुभ हो। सूर्य के रथ की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। सूर्य का विशाल रथ उज्ज्वल सोने की तरह दीप्तिमान। विशाल गरुड़ स्वर्ण आभा से दैदीप्यमान आकाश में उड़ रहा है। गरुड़ वेग से उड़ चला। उसके प्रचंड गर्जन से आकाश कांपने लगा। उसके पंखों की झपाट से हवा प्रबल आंधी जैसी बहने लगी। बादलों को विदीर्ण करता हुआ वह शीघ्र आगे बढ़ रहा है। नीचे दिख रहा है अपार नीला समुद्र, जिसकी लहरों के बीच ज्योतिर्मय आभा झिलमिला रही है। गरुड़ ने अपनी माता विंता को क्षीरसागर के मध्य छोड़ दिया। विंता दुखी होकर बैठी हैं, उनके चेहरे पर गहरे शोक की छाया। क्षीरसागर के बीच एक द्वीप, जहां विंता विराजमान है। उनके परिधान में गेरुआ रंग साड़ी, चेहरे पर पीड़ा की छाप। गरुड़ अपनी माता के सामने उतरता है। गरुड़ विनम्र और स्नेहपूर्ण स्वर में, माँ, मैंने शपथ ली है, तुम्हारे दासत्व का अंत करूँगा। आशीर्वाद दो कि मैं सफल हो सकूं। जैसे ही गरुड़ उनके चरणों में प्रणाम करता है, उनका शोक कुछ हल्का हो गया। विंता अश्रुपूर्ण नेत्रों से, पुत्र, तुम मेरा गर्व हो। ईश्वर तुम्हारी शक्ति बढ़ाए। मुझे विश्वास है तुम सफल होंगे। आशीर्वाद हेतु हाथ उठाती हैं। कद्रु उग्रता का प्रतीक, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत है। कद्रु विंता की ओर बढ़कर गरुड़ से कहती है। उसी समय कद्रु विंता को पुकारकर बोली, मुझे रम्यक द्वीप पर ले चलो, वहाँ मेरे पुत्रों का निवास है। गरुड़ कद्रु की बात सुनकर उसकी ओर देखता है। उसकी दृष्टि में दृढ़ संकल्प है। कद्रु आज्ञा और आग्रह भरे स्वर में, गरुड़, तुम इतने शक्तिशाली हो, मुझे रम्यक द्वीप पर ले चलो, वहाँ मेरे पुत्र रहते हैं। दूर से रम्यक द्वीप की झलक, स्वर्णिम स्थापत्य, मूंगे की प्राचीरें, हरे भरे वन। गरुड़ गंभीर और विचारमग्न स्वर में, रम्यक द्वीप जाना होगा, मैं तो स्वर्गगामी हूँ, किंतु चूंकि मुझे दायित्व दिया गया है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। गरुड़ पुनः आकाश में उड़ा। उसके शक्तिशाली पंखों की झपाट से वायु कांपने लगी। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाकर उड़ रहा है। कद्रु उसकी पीठ पर बैठी है। रम्यक द्वीप का दृश्य दूर से धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। सामने रम्यक द्वीप पर गरुड़ की दृष्टि स्वर्ग की ओर है। सूर्य की किरणें उनके पथ को आलोकित कर रही हैं। माता की मुक्ति का मार्ग अब प्रारंभ हुआ। विंता ने कद्रु को कंधे पर उठा लिया। विंता श्वेत वस्त्रों में, चेहरे पर विनय का भाव, कंधे पर कद्रु को वहन कर रही हैं। कद्रु उच्च स्वर और गर्वित भंगिमा में, देखो विंता, तुम दासी हो, इसलिए तुम्हारा पुत्र भी हमारा सेवक है। कद्रु श्यामवर्णी, तेजोमयी खल स्वरूपा स्त्री, चेहरे पर आत्मसंतोष की झलक। और गरुड़ अपने विशाल पंखों पर भार लेकर आकाश में उड़ा। उसके कंधे पर नागगण, जो कद्रु के पुत्र हैं। गरुड़ सुवर्णकाय, विशाल, तीक्ष्ण दृष्टि वाला, उसके कंधों से असंख्य नाग लिपटे हैं। एक क्षण में ही वह स्वर्ग की ओर अग्रसर हुआ।
सूर्य मंडल विशाल प्रज्वलित गोलक जिसकी किरणें अग्नि ज्वालाओं की भांति चारों ओर फैल रही हैं। गरुड़, उसके विशाल पंख फैले हुए, मुख दृढ़, नेत्रों में निर्णय की ज्योति। गरुड़ जैसे ही सूर्य के समीप पहुंचा, उसके प्रखर ताप से नागगण दग्ध होने लगे। नागगण चीखकर करुण स्वर में, माँ, हम जल रहे हैं, हमें बचाओ। नागगण शरीर कुंडली मारकर जलते ताप में तड़पने लगे। उनके शरीर से धुआं उठ रहा था, उनके शरीर सिकुड़ गए, वे विलाप करने लगे। कद्रू आतंकित मुख से अपने पुत्रों की ओर देख रही है। कद्रू समझ गई कि उसके पुत्र घोर संकट में पड़ गए हैं। कद्रू उत्तेजित स्वर में भय से हाथ जोड़कर, त्रिभुवननाथ देवराज इंद्र, हमारी रक्षा करो, मेरे पुत्र नष्ट हो रहे हैं। इंद्र स्वर्णमुकुटधारी, वज्र हाथ में, आकाश में स्थित, मुख पर कठोर भाव। कद्रू के आह्वान पर इंद्र ने उत्तर दिया। उन्होंने मेघों को बुलाया और क्षण भर में आकाश काले बादलों से भर गया। मेघ समूह गहरे नीले और धूसर बादल आकाश को ढक लेते हैं। विद्युत प्रचंड गर्जन के साथ बिजली चमक रही है। वज्र की गर्जना सुनाई देती है और प्रचंड वर्षा आरंभ होती है। इंद्र गंभीर और शक्तिशाली स्वर में, हे नागगण, आज तुम्हारी माता की प्रार्थना पर मैंने दया की है। यह वर्षा तुम्हारी रक्षा करेगी। वर्षा प्रचंड जलधारा से नागगणों के जलते हुए शरीर शांत होते हैं। उस वर्षा से नागगणों की रक्षा होती है। उनके शरीर का दग्धपन धीरे धीरे शांत हो जाता है। नागगण संतोष की सांस लेकर, प्रभु, आपने हमारी रक्षा की। वह गरुड़ विशाल पंख फैलाकर रम्यक द्वीप पर अवतरित हो रहा है। अंततः गरुड़ नागगणों को लेकर रम्यक द्वीप पर पहुंचा। रम्यक द्वीप स्वर्णमहल, प्रवाल की प्राचीरें, सुगंधित चंदनवन, चारों ओर पुष्प और हरित वन। यह एक दिव्य भूमि थी। स्वर्ण और प्रवाल से बने महल, चंदनवन, सुगंधित वायु और फल फूल से भरा हुआ अनुपम स्थल। नागगण प्रसन्न मुखमंडल से अपने निवास की ओर बढ़ रहे हैं। नागगण आनंद से, यही है हमारा नया निवास, कितना अद्भुत स्थान है। कद्रू संतोषपूर्ण मुस्कान, अपने पुत्रों को सुरक्षित देखकर। कद्रू संतुष्ट स्वर में, मेरे पुत्र सुरक्षित हो गए हैं। गरुड़, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। गरुड़ दृढ़ स्वर में, मेरा कार्य यहीं समाप्त नहीं होता। अब मुझे अपनी माता की मुक्ति के लिए स्वर्ग जाना होगा। गरुड़ सुवर्णदेही विशाल पंख फैलाए, आकाश में तैरता हुआ। शक्तिशाली और दृढ़ स्वर में गरुड़ ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कर लिया। नागगण गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए, उनकी आंखों में तृप्ति झलकती है। नागगण उल्लापूर्वक, गरुड़, तुम हमें इतनी दूर ले आए हो, अब हम तुम्हारी पीठ पर बैठकर संपूर्ण द्वीप घूमना चाहते हैं। वे उससे निवेदन करते हैं। रम्यक द्वीप, स्वर्णमहल, प्रवाल की प्राचीरें, चारों ओर हरित वन। गरुड़ उनकी ओर देखकर कहता है, कठोर स्वर में, मैं किसी और द्वीप की ओर जा रहा हूँ। तुम यहाँ सुरक्षित हो, अब मुझे अन्य कार्य करना है। गरुड़ तीव्रता से पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाता है। उसकी गति से वायु का प्रवाह तीव्र हो उठता है। विंता श्वेतवस्त्रा मलिन मुखमंडल से क्षीरसागर के द्वीप पर बैठी हुई। गरुड़ आकाश से अवतरित हो रहा है, उसकी आंखों में प्रश्न की चमक। गरुड़ सीधे अपनी माता के पास लौटता है। गरुड़ उद्विग्न स्वर में, माँ बताओ, क्यों बार बार मुझे कद्रू के पुत्रों को ढोना पड़ता है? क्या मैं केवल उनका वाहन हूँ? विंता दुख मिश्रित स्वर में, पुत्र, यह मेरे भाग्य की रचना है। मैं कद्रू की दासी हूँ
और तुम दासी पुत्र। विंता आंखें झुका लेती है, मानो कोई अप्रिय स्मृति उसे पीड़ा दे रही हो। गरुड़ विस्मय से उसकी ओर देखता है। दूर समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट पर आघात कर रही हैं। गरुड़ विस्मित मुख से माता की ओर देख रहा है, उसकी आंखों में तीव्र जिज्ञासा। गरुड़ चकित होता है, इतना शक्तिशाली पक्षी होने पर भी उसकी माता दासी कैसे हो गई? वह अपनी माता से पूछता है। गरुड़ कठोर स्वर में, विस्मय और क्रोध मिश्रित, तुम दासी कैसे बनी माँ? ऐसा क्या हुआ कि तुम कद्रू की सेविका हो गई? विंता दुख भरा मुख, दृष्टि सागर की ओर स्थिर, गहरी सांस लेकर शांत स्वर में, यह एक लंबी कथा है पुत्र। मैं एक समय कद्रू के समान थी, किंतु एक शर्त के कारण ये दुर्दशा आई। गरुड़ देखता है, उसकी आंखों में अनिश्चितता की छाया। परिवेश गोधूली का आकाश, जहां सूर्य अस्त हो रहा है, लाल स्वर्णिम आभा से भरा हुआ। अतीत का झलक, कभी विंता और कद्रू साथ खड़ी हैं, उनके सामने एक विशाल श्वेत अश्व, उच्चैश्रवा। एक दिन मैंने और कद्रू ने एक घोड़े के रंग पर शर्त लगाई थी। वह घोड़ा था उच्चैश्रवा, जो स्वयं समुद्र से उत्पन्न दिव्य वाहन था। मैंने कहा था वह शुद्ध श्वेत है, किंतु कद्रू ने कहा उसके कुछ अंग काले हैं। विंता आत्मविश्वासी मुस्कान, रूपवान और दृढ़। विंता स्मृति दृश्य, आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में, उच्चैश्रवा पुनर्तः श्वेत है। यदि मैं ये शर्त हार जाऊं, तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। कद्रू आंखों में धूर्त हंसी, उसके चारों ओर सरगम। धूर्त हंसी के साथ, यदि ऐसा है तो तैयार रहो विंता, क्योंकि भाग्य हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होता। घोड़ा आगे आता है और दिखाई देता है कि उसकी पूंछ में कुछ काली आभा है। विंता स्तब्ध रह जाती है और कद्रू के मुख पर विजय की मुस्कान छा जाती है। उच्चैश्रवा, उसके शरीर से श्वेत आभा प्रकट हो रही है, किंतु कद्रू ने छल का सहारा लिया। उसने अपने पुत्रों को उच्चैश्रवा की पूंछ में काला आवरण बनाने को कहा। मैं हार गई और परिणामस्वरूप उसकी दासी बन गई। वर्तमान में लौटना, गरुड़ क्रोधित, उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। गरुड़ क्रोध से कांपते स्वर में, माँ तुम छल की शिकार हुई हो। कद्रू और उसके पुत्रों ने अन्याय किया है। विंता आंखों में विषाद की छाया, किंतु मुख पर पुत्र के प्रति आशीर्वाद की झलक। शांत स्वर में, यही नियति है पुत्र। यदि तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो, तो भाग्य के विरुद्ध संघर्ष करो। गरुड़ मुट्ठी बांधकर अपने पंख फैलाता है, आकाश में बिजली चमकती है। आकाश गहरा नीला, मानो एक प्रचंड तूफान आने वाला है। गरुड़ सुवर्ण देही, विशाल पंख फैलाए खड़ा है, उसकी आंखें क्रोध से रक्तवर्ण हो उठी हैं। माँ की दास्ता का कारण जानने के बाद गरुड़ के भीतर प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं, तीव्र श्वास से वायु कांपने लगी। गरुड़ गर्जन कर थरथराते स्वर में, कद्रू ने छल का सहारा लिया है। माँ आप अन्याय की शिकार हुई हैं, लेकिन मैं आपको मुक्त करूंगा। विंता उनके सामने बैठी हैं, चेहरे पर दुख और असहायता की छाप। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाकर तेजी से आकाश में उड़ जाता है, कद्रू की खोज में। पीछे गहरा लाल केसरिया आकाश, मानो कोई प्रचंड तूफान आने वाला हो। कद्रू आभा बिखेरते हुए सिंहासन पर बैठी है, पास ही उसके नाग संतान। गरुड़ क्रोध को रोककर कद्रू के पास जाकर प्रणाम करता है। वह जानता है कि माँ को मुक्त कराने के लिए उसे नीति का सहारा लेना होगा। गरुड़ विनम्रता से खड़ा है, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प की छाप।
गरुड़ विनम्र स्वर में पर दृढ़ निश्चय के साथ, कहिए जाननी, क्या करने से मेरी माँ मुक्त हो सकती है? कद्रू कुछ सोचकर धूर्त मुस्कान के साथ, स्वर्ग से अमृत ले आओ, तब विंता मुक्त होगी। गरुड़ स्तब्ध हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में विजय की ज्वाला जल उठती है। वह सिर झुकाकर सहमति प्रकट करता है। पीछे राजसी वातावरण, चारों ओर सांप कुंडली मारे बैठे हैं।